जय हिंद विद्यार्थियों। आज संख्या पद्धति के दूसरी वीडियो जिसमें हम केवल संख्याओं का योग पढ़ेंगे। जो आपके सिलेबस में है, किस तरह संख्याओं को जोड़ें, किस तरह उनमें घटाव करें और सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करें, विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करें, और इसके बारे में आज पढ़ेंगे विद्यार्थी। जो भी वीडियो बनेगी विद्यार्थी क्लियरिटी और समझने योग्य रहेगी। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि यहाँ पे सर पुनः इस टॉपिक को कवर किया जाए। और आज हम संख्याओं का योग पढ़ेंगे जो आर्मी के सिलेबस में है वही। और कहीं पर भी दिक्कत हो उसके लिए अगर विद्यार्थी आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, आपको समझ में आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें जो आर्मी के लिए तत्पर हैं, दौड़ रहे हैं या आर्मी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको परीक्षा निकालनी है तो उनमें जरूर शेयर करेंगे। अगर चैनल अच्छा न लगे विद्यार्थी, पढ़ाई समझ में न आए तो अन्य चैनल से जुड़कर, क्योंकि केवल आपके पास 45 दिन का समय है। तो आइए आपका टाइम वेस्ट न करें, सीधे पॉइंट पर आते हैं। संख्या पद्धति से विद्यार्थी आज पढ़ेंगे संख्याओं का योग। संख्याओं का योग आज की टॉपिक है विद्यार्थी, संख्याओं का योग। सर्वप्रथम विद्यार्थी हम लोग जैसे लगातार संख्या जोड़नी हो, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +10, लगातार संख्याओं को जोड़नी हो विद्यार्थी तो करेंगे क्या कि जो लास्ट में संख्या है विद्यार्थी 10, इसका हम आधा कर लेंगे। 10 का आधा होता है 5 और 10 में 1 जोड़ के गुणा कर देंगे। 10 और 1 11, 11 × 5 = 55। यानी 1 से लेके लगातार 10 तक संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो इनका योग आएगा 55। करेंगे क्या विद्यार्थी, जो लास्ट में संख्या है 10 उसका आधा कर लेंगे 5 और 10 में 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे। यानी 10 × 1 = 11, 11 × 5 = 55। याता कहां से विद्यार्थी, जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको मैं सूत्र याद करने के लिए नहीं कहूंगा, जो तरीका बता रहा हूं उसी पर चले। n + 1/2 होता है विद्यार्थी, इसी से इन संख्याओं को जोड़ा जाता है। अब देखें, ये रही विद्यार्थी, फिर कितना हो, बड़ा हो विद्यार्थी, देखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट। अगर हमें +50 तक जोड़ना है विद्यार्थी, 50 का आधा कर देंगे 25 हो जाएगा। और 25 में विद्यार्थी यानी देखें 50 का आधा किया 25 हुआ, 50 में 1 जोड़ेंगे 51 और गुणा कर देंगे विद्यार्थी। 25 × 25 को 5, 25 × 5 = 125 और 2 127, यानी 1275। यानी 50 तक लगातार संख्या जोड़े तो इसका योग आया विद्यार्थी 1275। अब सवाल ये आपके मन में ये उठता होगा, गुरुजी 50 था, 10 था तो आप आधा कर लिए और यहीं पर 11 51 होगा तो क्या करेंगे। तो इसके लिए भी घबराने की बात नहीं है विद्यार्थी। जैसे आपको जोड़ना है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट +11 तक जोड़ना है विद्यार्थी, 11 तक, तो 11 का आधा करें, द पॉइंट में करेंगे नहीं तो करेंगे क्या विद्यार्थी कि 11 लिखेंगे और अगली संख्या मतलब 11 में 1 जोड़ के माने 12 का आधा करें। तो 12 का आधा करेंगे विद्यार्थी तो हो जाएगा 11 × 6 = 66। ये आंसर हो जाएगा। यानी 11 लिखे और 11 + 1 का आधा करेंगे। यानी 11 × 1 = 12, 12 का आधा 6, 11 × 6 = 66। तो कहीं पर भी विद्यार्थी कंफ्यूजन करने की बात नहीं है। देखें फिर अगर विद्यार्थी आपको जोड़ना है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 +99 तक आपको जोड़ना है। अगर तो 99 को जोड़ना है तो आप 99 कर दीजिए
और 99 करने के बाद विद्यार्थी आप 99 में एक बढ़ा के 100 का आधा कर लें, तो 99 में एक जोड़ेंगे 100, 100 का आधा 50, 50 का इसमें बुरा 0, 5 9 45, 5 9 45 और 4 49, 50। तो इस तरह आप किसी भी लगातार संख्याओं को जोड़ेंगे। फिर देखें, इसमें एक क्वेश्चन और आप में आता है, जैसे दे दिया विद्यार्थी की 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस डॉट 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 प्लस 50। अगर 50 तक पूछता है तो 50 तक कैसे जोड़ेंगे विद्यार्थी? अगर आप 50 पर कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि पिछले बार किए थे कि 25 और 25 में 51 का गुणा 50 तक, 1 से 50 तक संख्या निकल गई 1275। 1275 आपने लगाया 50, 25, 50 का आधा 51, यानी 1275 आपने लगाया विद्यार्थी, तो वह संख्या 1 से जोड़ बता दिया, 1 से 50 तक योग बता दिया। तो उसके लिए क्या करेंगे कि 1 से लेके 20 तक जो संख्याएं छोड़ रखा है विद्यार्थी, जो 1 से लेके 20 तक संख्याएं छोड़ रखा है उसको इसमें से घटाएंगे। अगर देखा जाए तो 1 से 20 तक छोड़ा है तो 20 का आधा 10 और 20 में 21 का गुणा कर दिया तो 210, यानी 21 से पहले जो 1 2 3 4 योग 20 तक आ रहा है वो 210। तो इसमें से विद्यार्थी 210 आप माइनस कर लेंगे, 210 माइनस करेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया विद्यार्थी 0, यानी आपका योग बना 1065। यानी जिधर छोड़ा रहेगा इसी रूल से विद्यार्थी उसे घटा भी लेंगे। तो इस तरह विद्यार्थी लगातार संख्याओं का योग, कोई भी संख्या दिया, इसके बाद अगर विद्यार्थी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप में तो बस ऐसा ही आरबी लेवल में इतना ही पूछता है, कभी कभी अंकों का योग सर्वांतर के माध्यम से जोड़ा जाता है, संख्याओं के माध्यम से जोड़ा जाता है। तो आप में ज्यादातर योग आए हैं विद्यार्थी इसी तरह लगातार संख्या। इससे पहले अब सवाल बनता है कि अगर भाषाओं ये न लगातार हो, सम भी सम अगर हो विद्यार्थी, तो कैसे करेंगे देखेंगे। अगर कह देगा कि 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 1 से लेके 20 तक कहां से बोला है विद्यार्थी? 1 से लेके 20 तक सम संख्या बोला है। तो करेंगे क्या विद्यार्थी कि इस 20 का आधा कर लेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे 110, यानी 1 से लेके 20 तक केवल सम संख्याओं का योग पूछे विद्यार्थी तो आप बताओगे 110। कैसे? अगर हम कहें कि 1 से लेके 5 तक की सभी, मान लीजिए कि 1 से लेके 6 तक की सभी सम संख्याओं का अगर आपसे योग पूछा जाए विद्यार्थी तो किसे किसे जोड़ेंगे? देखें, 2 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे और 6 जोड़ेंगे। तो 6 4 10 और 2 12 हुआ विद्यार्थी। तो मैं यही कहा हूं कि डायरेक्ट जो लास्ट में 6 इसको आधा कर दीजिए ना, तो 3 हो गया, और 3 में 1 जोड़ के गुणा, 3 1 4 से 4 3 12। इतना लिखकर कितना लिखेंगे? 1 से 100 तक कर देगा विद्यार्थी, 100 तक सम संख्या ढूंढेंगे, डायरेक्ट करेंगे आप, डायरेक्ट इस चीज को करेंगे। यानी लास्ट में 20 है तो 20 का आधा 10, 10 में 1 बढ़ा के गुणा 110 है। एक सवाल और करते हैं, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो। जैसे विद्यार्थी कह देगा कि 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, पूछा है कि 1 से लेके 50 तक सम संख्याओं का योग, 50 का कर देना आधा, 25 और 25 का स्क्वायर कर देना 25 और बूढ़े विद्यार्थी 26 कर देना। इसका आधा 50 का आधा 25
अब 25 गुणे 26, तो 25 गुणे 26 करेंगे विद्यार्थी। देखें 25 छक्का 150 हो जाएगा, 25 दूना के 50 और 50 और 15 कर देंगे विद्यार्थी 65 हो जाएगा 650। 650 हुआ विद्यार्थी। 1 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग अगर पूछ रहा है तो 50 का आधा 25 और गुणे 26 हो गया 650। अब सवाल आपका है गुरुजी की आपने 50 लिया, 20 लिया, आधा कर लिया, यही पे 11 रहता, 21 रहता, तो आप क्या करते? तो सवाल उसमें यही करेंगे विद्यार्थी, थोड़ी सी सावधानी है। अगर कह देगा कि 1 से लेकर 11 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो विद्यार्थी 1 से 11 तक पूछा, 11 का आधा नहीं, 11 आपकी क्या है? विषम संख्या है। तो 1 से 11 तक अगर कोई भी विषम संख्या लास्ट में दिया हो तो 1 घटा के उसका आधा कर लेंगे। यानी 11 दिया है तो 11 से घटा के 10 और 10 का आधा हो जाएगा विद्यार्थी 5 और 5 में 6 का गुणा, 5 6 के 30, 5 6 के 30 करेंगे विद्यार्थी। तो इस तरह करते रहेंगे, 5 6 के 30 हो गया। यानी लास्ट में अगर विद्यार्थी दे दिया सपोज दैट कि 1 से लेकर 101 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो 1 घटा के आधा करेंगे, 100 का आधा 50, 50 में 51 का गुणा करेंगे, 0 5 एकम 5 50 25 50। तो इस तरह करेंगे। यानी विषम संख्या लास्ट में दिया हुआ है, हमें सम संख्याओं का योग अगर पूछ रहा है तो लास्ट में जो विषम संख्या उसमें से 1 घटाकर और तब आधा करें। अब सवाल आपका है कि ये तो विद्यार्थी 1 से गुरुजी 1 से लिए हैं, तो 1 से अगर सवाल यह है विद्यार्थी कि अगर मैं 1 से लिया हूं तो 1 से न देकर अगर बीच से दिया हो, जैसे कह दे कि 21 से लेकर 21 से लेकर मान लीजिए कह दिया विद्यार्थी कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो आपने क्या किया कि मैं बताया था कि 100 का आधा कर देना 50 और 50 में विद्यार्थी 51 का गुणा कर देना। तो आपने किया क्या? तो 0 और 5 और 50 50 आपने निकाल दिया योग। लेकिन अगर विद्यार्थी 100 पर आप काम करते हैं, नहीं कैलकुलेशन करते हैं इस हिसाब से, तो वह 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं को जोड़ देगा कि 1 से लेकर 100 तक की जितनी सम संख्याएं इसमें छोड़ दिया विद्यार्थी। 1 से लेकर 20 तक की जो छोड़ा है तो 20 का आधा कर लेंगे 10 और 10 में 1 बढ़ा के 11, यानी 110 छोड़ रखा है तो इसमें से 110 माइनस कर देंगे। तो इसमें से घटा दीजिए विद्यार्थी, 5 में से 1 गया, ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया और ये 2, यानी 24 40 विद्यार्थी 2440 आपका आंसर हो जाएगा। अगर विद्यार्थी जहां से छोड़ा है वहां पर भी यही रूल लगा के उसको घटा लेंगे। तो ये रहा विद्यार्थी सम संख्याओं का योग एक बाउंडेशन। बाउंडेशन का मतलब कि 1 से 100 तक, 1 से 10 तक, 21 से 50 तक, ये एक लिमिट में होता है विद्यार्थी। लेकिन इसी सवाल में विद्यार्थी अगर प्रथम लगा के पूछे, कहे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा? अगर इसी संख्या में विद्यार्थी इसी क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसमें क्या करेंगे विद्यार्थी? पहले और दोनों में पहले अंतर समझे। उसमें कहा था कि 1 से लेके 10 तक,
यानी 10 तक केवल सम संख्या जो आएगी 2, 4, 6, 8 और 10, यही संख्याएं तक बाउंडेशन। लेकिन अगर कह दिया कि प्रथम 10 सम संख्या, इसका मतलब विद्यार्थी की 10 सम संख्या जोड़ना है शुरू से। तो पहली आप ले लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। देखें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, यानी 2 से लेके 20, 10 संख्या। तो दोनों क्वेश्चन में पहले अंतर स्पष्ट है कि 1 से लेके 10 तक, यानी इसमें बाउंडेशन है कि 10 तक, और प्रथम 10 यानी शुरू से लेके 10 सम संख्या जोड़ना है। तो दोनों में अंतर विद्यार्थी क्वेश्चन में। तो अगर कह देगा कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप इतना लिख कर जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा। हो सकता है कि प्रथम 100 सम संख्या कह दे विद्यार्थी, तब तो 100 तक 100 सम संख्या लिखते रह जाएं। तो उसमें क्या कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल। कह रहा है कि प्रथम जब लगाया है 10 संख्या, तो इसी 10 में 1 बढ़ाना है, आधा कुछ नहीं करना है। तो 10 गुणे 11 110। अगर कह देगा कि प्रथम 14 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है विद्यार्थी, 14 गुणे 15, इसे 14 में 1 बढ़ा देना। तो 14 गुणे 15, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 6 21, यानी 210। तो इस तरह विद्यार्थी आप बहुत ही आसानी से प्रथम 99 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तुरंत जवाब देंगे विद्यार्थी कि प्रथम 99 पूछ रहा है, तो 99 आ गुणे 100 एक ठो बढ़ाए के, तो आ जाएगा 99 100। बहुत ही सिंपल विद्यार्थी। तो ये आपने आज पढ़ा लगातार संख्याओं का योग। बाउंडेशन में 1 से लेकर 10, ये यहां से यहां तक की सम संख्याओं का योग पढ़ा। प्रथम इतनी संख्याएं, 6 संख्याएं, 8 संख्याएं, तो ये समस्त विद्यार्थी जो है आपसे रिलेटेड टॉपिक है। सम संख्या का योग पूछ दिया विद्यार्थी, और लगातार संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो इसी तरह लगाएंगे। तो इस टॉपिक में यानी संख्या पद्धति के पार्ट 2 में विद्यार्थी यानी 2 लगातार संख्याओं, सम संख्याओं का ज्ञान दिया गया। और तो आप समस्त विद्यार्थी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं विषम संख्याओं और स्क्वायर संख्याओं का योग बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।